Hello student, how are you? Today we started our UT1 chapter 1 computers in the past. History of computer. कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. The word computer is derived from the word compute. कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया? कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कि वेट को, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. हैव ऑलवेज बीन एसेंशियल फॉर ह्यूमन. ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़रूरी, एसेंशियल एक पार्ट बन गया है लाइफ का. द नीड टू इन्वेंट कंप्यूटर अरोज टू मेक दिस कैलकुलेशन सिंपली. हाउएवर नाउ कंप्यूटर्स आर यूज टू डू मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क बियॉन्ड जस्ट कंप्यूटिंग. Computers have become an important part of our daily life. They make our work easier, but they were not always as simple to work on as they are today. They were not even this small. In this chapter you will look at the evaluation of the computer. जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है और इसके लिए हम कंप्यूटर को काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं. अर्ली कैलकुलेशन डिवाइस. सबसे पहले जो था वो क्या था? एबेकस था. ये प्रोबेबली द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस था जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है. इसको इन्वेंटेड करा था 3000 BC में. चाइना ने इसको इन्वेंट करा था. ये किसका बना हुआ था? वुडन फ्रेम का. और इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में डिवाइड था, हेवन एंड अर्थ. और इसमें क्या थी? कुछ बीट्स थी जो इससे हम कैलकुलेट करते थे. दीज बीट्स आर यूज टू, जैसे कि हमें कैलकुलेशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है, तो हम इन बीट्स का यूज़ करते थे. सेकंड है नेपियर्स बोन. इसको जॉन नेपियर ने इन्वेंट करा था इन 1617 में. ये एक सेट ऑफ 11 रॉड्स का सेट था जिसमें नंबर्स कर्व में थे और मेनली ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता था. द नेक्स्ट इज पास्कलाइन. इसको पास्कलाइन ने इन्वेंट करा था. ये 1642 में ब्लेज पास्कल ने इसको इन्वेंट करा था, इसलिए इसका नाम पास्कलाइन रखा गया था. एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और उन्होंने एडिंग करा था मशीन को इसमें. इट कंसिस्टेड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह था जो डिस्प्ले करता था डायल करके. जैसे कि पहले हम 0 to 9 नंबर्स थे इसमें और उसको डायल करके इसमें यूज़ किया जाता था. ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए होता था. लेबिनिज कैलकुलेशन जो था इसे गॉटफ्राइड विल्हेम ने इसको 1672 में इन्वेंट करा था. और इसका क्या काम था? बट वॉज बेस्ड ऑन द पास्कलाइन के ऊपर बेस्ड था, लेकिन ये भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम करता था. कौन? लेबिनिज कैलकुलेशन. इसके बाद है जो मॉडर्न कंप्यूटर था उसको चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने 1822 में इन्वेंट करा था. एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे ये. और फर्स्ट प्रोग्राम जो था प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था. इसमें हम डिफरेंस इंजन का इसका नाम दिया गया इन 1833 में. और इसको डिज़ाइन करके इसे एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया बाद में, इसमें और अधिक डिज़ाइन करके. और ये एसेंशियल इसमें कुछ फीचर्स थे जो मॉडर्न कंप्यूटर की नाम दिया गया है. ये 5 यूनिट थे. इनपुट, आउटपुट, स्टोर, माइल और कंट्रोल वगैरह करते थे. चार्ल्स बेबेज जो थे वो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं. उसके बाद अगस्ता एडा लवलेस. ये क्या कहता है? एनी इनपुट गिवन टू द कंप्यूटर वेदर इट इज़ टेक्स्ट हो या इमेज हो, वीडियो, साउंड हो, इसको हम कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते थे और इसको हम बाइनरी डेटा के नाम से भी जानते हैं. इसको लेडी अगस्ता एडा लवलेस ने जो सजेस्ट करा था इस मेथड को. उसके बाद है जॉर्ज बूली. टू प्रोसेस इनपुट इन द रिक्वायर्ड आउटपुट अ कंप्यूटर यूजेस सर्किट्स. जॉर्ज बूली ने क्या करा था? इंग्लिश मैथमेटिशियन थे. इन्होंने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो उसके बेस पे इस कंप्यूटर को बनाया था. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड बूलन लॉजिक. इसको बूलन लॉजिक के नाम से जानते हैं. जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने क्या करा था? एक आइडिया दिया था, सिंपल सिंगल सेपरेट मेमोरी इन द कंप्यूटर टू स्टोर बोथ डेटा को और इंस्ट्रक्शन जो हम देते बाइनरी कोड में, उसके लिए इन्होंने इसको इन्वेंट करा था. दिस वॉज ए मेजर ब्रेक थ्रू इन द डिज़ाइन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर में. ये एक बहुत बड़ी इनकी जीत थी.
इसके बाद हरमन हॉलरिच जो थे उन्होंने इन्वेंट करा था, डॉक्टर हरमन हॉलरिच ने एक मशीन ऐसी इन्वेंट करी थी, एक अमेरिकन इन्वेंटर थे जो कि रीड करती थी, प्रोसेस करती थी डेटा को और उसमें डिज़ाइन को हम आउटपुट उसका देख सकते थे। द इनपुट वॉज गिवन थ्रू पंच कार्ड के थ्रू उसमें इनपुट दिया जाता था, इसको हम टेबुलेशन मशीन के नाम से भी जानते हैं। देन 1944 में हॉवर्ड हैथवे एकिन ने डेवलप करा था हार्वर्ड मार्क 1, एक कैलकुलेटर था जिसमें कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिंग लॉन्ग कंप्यूटेशंस की जो चीज़ें थी वो इसमें एग्जीक्यूट हो जाती थी। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर हैव इवोल्व ओवर द ईयर टू स्मॉल कॉम्पैक्ट एंड यूज़र फ्रेंडली। सबसे पहला जो था जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1956 के बीच में था। इसमें इनैक, एडवैक एंड यूनिवैक फर्स्ट थे जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। इस इनैक जो था वो क्या था, 1946 में इसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर के नाम से जानते हैं। ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसे जॉन मोचली एंड जे प्रेस्परी एक्कार्ड ने इसको इन्वेंट करा था। उसके बाद है एडवैक। एडवैक जो था 1950 में इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से अपग्रेड हुआ था। ये इसको जॉन मोचली और जे प्रेस पर एक्कार्ड दोनों ने मिलके इसमें काम करा था। नेक्स्ट है यूनिवैक फर्स्ट। 1951 में यूनिवैक फर्स्ट जो था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ द इन्वेंटर ऑफ यूनिवैक। इट वाज द फर्स्ट मशीन, ये पहला मशीन था जो हैंडल बोथ न्यूमेरिक टेक्स्ट और डेटा के साथ में इसको हैंडल कर सकते थे। इट वाज आल्सो द फर्स्ट कमर्शियल और अवेलेबल कंप्यूटर इन द मार्केट में आने वाला ये पहला ही कमर्शियल कंप्यूटर था। सेकेंड इज नेपियर्स फोन। इन 1967 सर जॉन नेपियर ने इन्वेंट करा था एक कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसका नाम नेपियर्स फोन था। ये एक सेट ऑफ 10 रॉड्स थे, नंबर्स थे इसमें, और ये मेनली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता था। नेक्स्ट इज पास्कलाइन। ये इन 1642 में ब्लेज पास्कल जो थे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इन्वेंट करा था एडिशन मशीन जिसको पास्कलाइन के नाम से जानते हैं। इसमें 0 to 9 नंबर्स एंटर्ड होते थे, रोटेटिंग करते थे डायल्स के थ्रू। उसके बाद है लेबनिज कैलकुलेशन जो था वो गॉटफ्रीड विल्हेम ने 1672 में इन्वेंट करा था। ये भी पास्कलाइन की थ्योरी के ऊपर बेस था, लेकिन इसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते थे। चार्ल्स बेबेज जो थे एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, इन्होंने फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया था जिसको कि डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं। ये इन 1833 में इन्होंने इसका डिज़ाइन और इसको थोड़ा सा इसका डिज़ाइन इसमें एडिट करा और उसको एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। इसमें इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज कैपेसिटीज़ थी। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद अगस्ता एडा लवलेस ने क्या करा था, इन्होंने कुछ टेक्स्ट, इमेज और वीडियो और साउंड के स्टोर करने के लिए कंप्यूटर बनाया था, और इसमें इन्होंने क्या कहा था, डेटा को भी इन्होंने इसमें हम इनपुट कर सकते थे, बाइनरी डेटा को। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन राइटर थी लेडी अगस्ता एडा लवलेस, जिन्होंने इस मेथड को सजेस्ट करा था। जॉर्ज बूलन ने क्या करा था, जॉर्ज बूलन जो थे इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, इन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर थ्योरी बनाई थी जो कि कंप्यूटर सर्किट्स के बेस के ऊपर थी। दिस प्रिंसिपल इज़ कॉल्ड बूलन लॉजिक के नाम से जानते हैं इसको हम। इसमें हम ट्रू और फॉल्स भी देख सकते हैं कि क्या चीज़ ट्रू है क्या फॉल्स है। जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या करा था, एक आइडिया देता सिंगल सेपरेट मेमोरी कंप्यूटर में करने के लिए। इसमें हम स्टोर कर सकते थे डेटा और इंस्ट्रक्शन को बाइनरी कोड में। द नेक्स्ट इज़ हरमन हॉलिट जो थे, डॉक्टर हरमन हॉलिट, इन्होंने इन्वेंट करा था एक ऐसी मशीन जिसमें हम रीड कर सकते थे प्रोसेस डेटा को, और इसमें हम आउटपुट भी ले सकते थे। हॉवर्ड हैथवे एकिन जो थे, इन्होंने 1944 में
एक कैलकुलेटर को इसका एक इन्वेंट करा था। ये इसमें ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिंग हो जाती थी कंप्यूटेशंस। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था 1940 से लेके 1956 के बीच में बना था। इसमें इनैक, एडवैक और यूनिवैक जो थी, इसमें बॉक्सेस थे जिसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाया था। इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करा था। उसके बाद जो इनैक था वो 1946 में बना था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। इसमें फर्स्ट जनरेशन पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना था। इसको इन्वेंट करा था जॉन मोचली एंड जे प्रेस्पर एक्कार्ड ने। उसके बाद 1950 में एडवैक बना था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। इसे जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एक्लैन जॉइन ने दोनों ने मिलकर बनाया था। और यूनिवैक फर्स्ट जो था 1951 में बना था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये एक प्रोडक्ट था इन्वेंटर्स का। इसमें क्या था, फर्स्ट मशीन जो थी हैंडल बोथ न्यूमेरिक टेक्स्ट और डेटा को हैंडल कर सकते थे। ये फर्स्ट कमर्शियल जो कंप्यूटर था जो मार्केट में अवेलेबल था। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से लेके 1963 के बीच में इसका इन्वेंशन हुआ था। द इन्वेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स के नाम से इसको जानते हैं। ये डेवलपमेंट हुआ था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर वर्क कैसे थे, स्मॉलर थे, चीपर थे और फास्टर वर्जन ऑफ इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। IBM जो था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1400 सीरीज थे इसमें एंड IBM 300 और एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। इसमें क्या था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो 1964 से लेके 1971 के बीच में था। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया था। दीज हैड सेवरल ट्रांजिस्टर। इसमें बहुत ढेर सारे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑन ए सिंगल सिलिकॉन चिप। इसमें एक प्रकार की चिप थी, उसमें इसका चिप का प्रयोग किया गया था। इसमें देवर स्मॉलर देन ट्रांजिस्टर से वो छोटी थी एंड हैज़ इंक्रीज स्टोरेज एंड आल्सो अलाउड डिफरेंट प्रोग्राम टू रन एट द सेम टाइम। में ढेर सारे प्रोग्राम को डिफरेंट प्रोग्राम को हम रन कर सकते थे किसमें, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर IBM 360, IBM 370 एंड एप्पल वन। दिस कंप्यूटर रिप्लेस पंच कार्ड विथ कीबोर्ड फॉर इनपुट कर सकते थे कीबोर्ड की मदद से एंड मॉनिटर, आउटपुट के लिए हम मॉनिटर में देख सकते थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था 1971 से प्रेजेंट अभी चल रहे हैं। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वन मेड पॉसिबली बाय द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसमें क्या था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। दीज हैज मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें कई मिलियन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑन ए सिंगल चिप। में कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इसमें लगे हुए थे। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव मच ग्रेटर कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज। इसमें बहुत ढेर सारी कंप्यूटिंग पावर थी, स्टोरेज कैपेसिटी थी। दे कैन आल्सो बी लिंक टू अदर डिवाइसेस से भी हम उसे लिंक कर सकते थे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटीग्रेसी के ऊपर बेस्ड है। दीज कंप्यूटर हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रीजोनिंग आउट एंड मेकिंग डिसीजन। इसमें हम डिसीजन ले सकते हैं। दे वर रिकॉग्नाइज स्पीच एंड बॉडी गेस्टर्स एंड विल बी केपेबल ऑफ लर्निंग ऑन देयर ओन। अपने प्रकार से वो लर्न कर सकते थे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर हैं जो कि डिवाइड हुए बेसिक ऑफ देयर साइज, प्रोसेसिंग स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी और उनकी कॉस्ट के ऊपर वो डिपेंड हैं। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर जो था, ये स्मॉल था साइज में। दीज आर नॉट एक्सपेंसिव नहीं थे एंड कंज्यूमर इसको फ्रेंडली आराम से इसको हायर कर सकते थे। दे आर डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़। वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते थे। एंड आर देयर फोर आल्सो कॉल्ड, इनको हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। दे आर यूज्ड इन होम्स। वो घर में, इनको हम अपने घर में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। किसका, पर्सनल कंप्यूटर्स का। डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं जैसे कि, या लैपटॉप कंप्यूटर हैं।
टैबलेट कंप्यूटर और भी 3 प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, जैसे मिनी कंप्यूटर, ये बिगर थे साइज में देन माइक्रो कंप्यूटर के थ्रू उसमें कंपैरिजन में, एंड आर नॉट इंटेंडेड फॉर पर्सनल यूज़, ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं थे। दे आर यूज्ड इन हॉस्पिटल, जैसे यूनिवर्सिटी है, बैंक है, इसमें इनका यूज़ होता था, किसमें, मिनी कंप्यूटर्स का। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये बहुत ही कॉस्टली थे देन अदर कंप्यूटर, बट आर वेरी, और लेकिन ये पावरफुल बहुत थे। दे आर साइज़ में बहुत बड़े थे, ह्यूज थे, और इनमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा थी। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो थे, दीज आर द कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल थे। दीज हैव इनक्रेडिबल हाई प्रोसेसिंग स्पीड, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग स्पीड थी, और ये दे आर यूज फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क, जैसे कि कोई स्पेस रिसर्च है, सैटेलाइट कंट्रोल है, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में हम इनका प्रयोग करते हैं, किनका, सुपर कंप्यूटर्स का। एज ऑन द एंड 2018 द अमेरिकन सुपर कंप्यूटर सुमित वॉज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, अमेरिका का एक कंप्यूटर था सुमित, वो बहुत ही वर्ल्ड में फास्टेस्ट कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। इंडिया हैज़ सेवरल इंडिया ने भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स को और करा है, जैसे कि सहस्त्रा टी एंड आदित्य। इस तरीके से हम देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर में भारत ने भी अपनी जीत हासिल की है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।